नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्टडी पर RJ25 आपको हमेशा से ही बेस्ट देता है और बेस्ट देता रहेगा दोस्त। बस आप नियंत्रण पढ़ते रहें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 100 MCQ। देखिए दोस्तों, आप देख के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए, बने रहे मेरे साथ एंड तक, मज़ा आएगा दोस्त, ठीक है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में राज्य रह गए हैं दोस्तों 28। पहले 29 हो गए थे दोस्तों बीच में, अब वापिस 28 राज्य रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों 8। पहले 9 गए थे, वापिस मिला के। भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो वह है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला है दोस्तों जो प्रथम बार राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, वह है कि भारत की राजधानी कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है पहले, बाद में जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आप देखते जाएंगे दोस्तों कि भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी कौन सी है दोस्तों, वो अब हो गई है दोस्तों नई दिल्ली। पहले कलकत्ता थी दोस्तों, ठीक है, अब नई दिल्ली है। नेक्स्ट, कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों राजस्थान, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों वो है सिक्किम। कौन सा है दोस्तों, नहीं दोस्त, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, सॉरी, गोवा है दोस्तों, गोवा। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों यूपी। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्त, वो है दोस्तों सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट, कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, वो है दोस्तों गंगा नदी, ठीक है दोस्त, गंगा नदी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट, कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्त, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्त वाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वाघ। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो है मोर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों बरगद। कौन सा है दोस्तों, बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों, वो दोस्तों
आम। कौन सा है दोस्तों? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों हॉकी। कौन सा है दोस्तों? हॉकी है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है दोस्त, ये आपके लिए छोड़ा जाता है, कमेंट बॉक्स में छोड़ें आप आंसर। नेक्स्ट, कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों मुंबई। कौन सा है दोस्तों? मुंबई। नेक्स्ट, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की स्थिति से? वो है दोस्तों 7वां। ठीक है, 7वां। नेक्स्ट, प्लेलिस्ट में जाके देखें दोस्तों, ये डिटेल से भी करा रखा है सब कुछ, आप जाके देखें एक बार, तब जाके पता चलेगा कितना अच्छा मैटर आपको दिया हुआ है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है दोस्तों? वह है दोस्तों हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर है। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है दोस्तों? वो हिंद महासागर हो गया। नेक्स्ट, कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का, और पूर्व से पश्चिम तक का है दोस्तों, वो इसमें दे नहीं रखा, लेकिन होता है 2933। ठीक है, 2933। वैसे क्वेश्चन लिया भी होगा, देखता हूँ आगे, कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो वो 2933 है। ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों मिडिल अंडमान। ठीक है, मिडिल अंडमान। नेक्स्ट, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप स्थित है दोस्तों अरब सागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। व्यूज आते हैं 1000, लेकिन लाइक रहते हैं 2-5। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मेहनत आप ही के लिए की जा रही है, बहुत मेहनत लगती है, बट समझो थोड़ा। इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 के भाग 1 में। ठीक है, अनुच्छेद भाग के 1 में। निम्न में से कौन सा भारत का ऐतिहासिक नाम है? निम्न में से कौन सा भारत का ऐतिहासिक देश है? तो जम्बूदियन, आर्यव्रत, हिमवर्ष और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सब उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन भारत का ऐतिहासिक नाम है? तो वह है दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग में निवास करती है? तो कितने प्रतिशत में भाग करती है दोस्तों? तो वो करती है दोस्तों 17% पर निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? वह है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर पूछ रहा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों 5 घंटे और 30 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है दोस्त। ठीक है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है दोस्तों?
वो है दोस्तों 876 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है दोस्तों? समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 9। कितनी है दोस्तों? 9 है। वो है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और 3 और रह जाते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। इस चीज़ को आप याद रख लें। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो कौन से राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? वो है दोस्तों गुजरात की। किसकी है दोस्तों? गुजरात की। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो किस देश के साथ स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों? वो लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वे हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जो चीन के अधिकार में है वो कहलाता है दोस्तों अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है दोस्तों लद्दाख को। किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। देखते ही देखते दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आप लोगों के हाथों से अभी लाइक का बटन नहीं दबा है। देखते देखते 50 क्वेश्चन हो गया, लेकिन लाइक का बटन अभी तक आप लोगों ने नहीं दबाया है, ना ही सब्सक्राइब का दबाया है। दबाओ दोस्तों। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कौन सा बांटती है दोस्तों? वो बांटती है दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांटती है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो घिरा हुआ है दोस्तों त्रिपुरा। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया है? त्रिपुरा रख दिया गया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वह है दोस्तों अन्नामुडई। ठीक है, अन्नामुडाई है, जो स्थित है दोस्तों केरल के अंदर। कहाँ स्थित है दोस्त? केरल के अंदर स्थित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? वह है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है? तो वो है दोस्तों यूपी। कौन सा है दोस्तों? यूपी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो चुका है दोस्तों यूपी। नेक्स्ट, कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा भारतीय क्षेत्र था दोस्तों जो काले पानी के नाम से जाना जाता था दोस्त? तो वो था दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह था दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों
सिक्किम। कौन सा करता है दोस्तों? सिक्किम। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों सैडल पीक। कौन सी है दोस्त? सैडल पीक। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? वो स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वो है दोस्तों तमिलनाडु में। कौन से में है दोस्तों? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो ये निर्धारित की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी दोस्त। एकमात्र कलम से लिखी हुई बनी हुई सीमा है दोस्त, जो रात में भी दिखाई देती है दोस्त। ये सीमा ऐसी है। ठीक है दोस्तों, और इस संभाग की लंबाई जाने तो रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते ही हैं। और 1070 किलोमीटर सीमा है, जो किससे लगती है दोस्तों? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट, पवन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पवन द्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। दोस्त, जिस भाई ने भी अभी लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले दोस्त, प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर आप दोगे दोस्त कमेंट बॉक्स में। वो है दोस्तों चिल्का झील। नेक्स्ट, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्त? तो मीठे पानी की झील है दोस्तों, वो है बुलर झील, जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो खारे पानी की झील है दोस्तों चिल्का, ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों गोविंद बल्लभ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से स्टडी RJ 25 के साथ बनाए रखे। और यह श्रृंखला बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों। हर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। पहले अपन ने टॉपिक वाइज गुजारा था दोस्तों, है ना, PDF के रूप में। अब आपको MCQ करा रहा हूँ, और राजस्थान की भी हर क्लासें इस पर आ रही है, साइंस की क्लासें आ रही है। आप देखते रहें, मस्त रहें, मज़े लेते रहें। ओके, थैंक यू, लव यू दोस्त।